नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव पटेल आस्था स्किन एंड लेजर क्लिनिक अहमदाबाद के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूँ कि फंगल इन्फेक्शन को हम जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन को हम दाग, दिनाई, खाज, दादर, रिंगवॉर्म, जॉक ईच या टीनिया के नाम से पहचानते हैं। फंगल इन्फेक्शन काफ़ी परेशान करने वाली जिद्दी बीमारी है। ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में तो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है, लेकिन हमारा इन्फेक्शन घर में और मेंबर्स को, फ्रेंड्स को या हमारे कांटेक्ट में आने वाले को भी स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा एम है कि आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस और सही एडवाइस दूँ, ताकि आप और कोई गलत ट्रीटमेंट ना कर बैठे। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फंगल इन्फेक्शन में यही मेन क्वेश्चन रहता है कि जैसे दवाई हम करते हैं ठीक होता है, जैसे छोड़ देते हैं ये वापस हो जाता है और ये बार बार होता रहता है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें ताकि ये जड़ से ही ख़त्म हो जाए और दवाई बंद करने के बाद भी ये वापस नहीं हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन में होता क्या है। शुरुआत में इसमें छोटे छोटे गोल गोल चट्टे पड़ जाते हैं। इसकी बॉर्डर एक्टिव रहती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ताकि ये राउंड शेप के रहते हैं और इसकी बॉर्डर बढ़ती है, तो इसको हम रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहता है। जहाँ पे पसीना ज़्यादा होगा, जहाँ पे नमी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। तो ये प्राइवेट पार्ट और अंडर आर्म्स में ये इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है। फंगल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होता है वो खुजली का रहता है। खुजली बहुत ही मीठी खुजली आती है। एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो बंद करने का मन ही नहीं रहता है। ज़्यादातर खुजली जो होती है वो शाम को या रात को जब कपड़े चेंज करते तब आती है। एक बार पसीने के बाद भी खुजली उसमें आ जाती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को भी हो सकता है। पहले पिक्चर्स में आप देखेंगे कि जहाँ पे साड़ी पहनने की जगह है वहाँ पे फ्रिक्शन और पर्सपिरेशन की वजह से ये इन्फेक्शन काफ़ी स्प्रेड हो रखा है। दूसरे, तीसरे और पांचवें पिक्चर्स में आप देखेंगे तो ये इन्फेक्शन बच्चों को प्राइवेट एरिया और पैर की जगह पे होके रखा है। चौथे और छठे पिक्चर्स में आप देखेंगे कि ये बैक साइड में भी इन्फेक्शन होके रखा है। ये इन्फेक्शन डायबिटीज़, कैंसर, HIV और जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हो इसमें काफ़ी वाइड स्प्रेड होता है। ये पिक्चर्स में आप देखेंगे कि ये जो है उनको पूरा पेट पे और अंडर आर्म्स में काफ़ी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रखा है। ये पिक्चर्स में देखेंगे कि ये फेस पे फंगल इन्फेक्शन हो रखा है। जब भी फंगल इन्फेक्शन जो होता है ये फेस पे होता है तो वो मोबाइल थ्रू ट्रांसमिटेड होता है। मोबाइल पे इसके कीटाणु लग जाते हैं, जैसे ही हम फ़ोन करते हैं फिर ये इन्फेक्शन मोबाइल से फेस पे ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है। सो ये मेन 4 टाइप से स्प्रेड होता है। उसमें सबसे पहला होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मीन्स एक आदमी से ये दूसरे आदमी को स्प्रेड होता है। ये गले मिलने से, शेक हैंड्स करने से या साथ में रहने से, खेलने से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। दूसरा और सबसे कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है वो फोमाइट्स टू ह्यूमन, मीन्स कोई चीज़ में से ह्यूमन को लगता है। सो कपड़े है, जूते है, मोबाइल है, कंघी है, कैप है, बेडशीट होती है, ये सब में से भी इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रांसमिशन होता है। तीसरा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एनिमल टू ह्यूमन रहता है। जो भी हमारे पेट एनिमल होते हैं, डॉग है, कैट है, अगर उनको इन्फेक्शन लगा है तो वो इन्फेक्शन हमें भी लगने का चांसेस रहता है। चौथा और सबसे लिस्ट कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सोइल टू ह्यूमन है, कि मिट्टी से भी हमें इन्फेक्शन लग सकता है। ज़्यादातर जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं या फिर पुअर पर्सन या फार्मर्स को भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। सो ये कैसे फैलता है वो हम अगर हमारे ध्यान में रहता है तो इसको हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आइए अब हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन में सावधानी क्या रखनी है। तो आपको जो कपड़े हैं वो लूज और कॉटन के पहनने, बहुत ही टाइट क्लोथ, सिंथेटिक या जीन्स मटेरियल के कपड़े नहीं पहनने हैं। आपके कपड़े घर में सब मेंबर्स अलग ही वॉश करने हैं और गर्म पानी से वॉश करने हैं। वॉश करने के लिए आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि मशीन में इसका इन्फेक्शन रह जाएगा तो फैमिली में और मेंबर्स को भी हो जाएगा। नहाने के लिए आप अपना टुवाल और साबुन जो है वो सेपरेट ही यूज़ करिए। नहाने के बाद जो है आपको शरीर अच्छे से ड्राई कर देना है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में होते हैं तो बराबर बॉडी को ड्राई नहीं करते, गीला रह जाता है बॉडी, फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पोर्ट्स के बाद, एक्सरसाइज के बाद या कुछ काम करने के बाद जब कपड़े गीले हो जाते हैं तब कपड़े को आप तुरंत चेंज कर दीजिए। हो सके तो पब्लिक टॉयलेट जो वेस्टर्न टाइप के रहते हैं उसका आप इस्तेमाल मत करिए। ये जो इन्फेक्शन अभी मोबाइल से काफ़ी स्प्रेड होता है, तो जब भी आपको इन्फेक्शन है तो आपका मोबाइल बच्चों को या दूसरे पर्सन को आप यूज़ करने के लिए मत दीजिए। फंगल इन्फेक्शन जब भी आपको हुआ है तब बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करना रहता है या फिर आपका ड्राइविंग ज़्यादा रहता है, तो 20-25 मिनट के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। फंगल इन्फेक्शन जो है
ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। सो ये जो हमने बात की कि क्या क्या सावधानी रखनी है, ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये फैमिली में और मेंबर्स को स्प्रेड नहीं होगा और आपका जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हमारे 2 टारगेट रहते हैं। सबसे पहले खुजली बंद कर देनी है, दूसरा जो फंगल इन्फेक्शन है उसको जड़ से ख़त्म कर देना है। इसमें 2 टाइप की ट्रीटमेंट रहती है, एक लगाने वाली क्रीम, पाउडर और लोशन रहता है और दूसरा जो होता है वो लेने वाली टैबलेट रहती है। सो क्रीम, पाउडर और लोशन में एंटी फंगल रहता है, उसमें मेन क्लोट्रामेजोल है, माइकोनेजोल है, टर्बिनेफिन है, कीटोकोनाजोल है, इबरकोनाजोल है, ललीकोनाजोल है, सर्टेकोनाजोल है, ये सब क्रीम रहती है। ये क्रीम आपको कैसे लगानी है वो आप क्रीम को आपको दिन में 2 बार लगानी है, सुबह और शाम को आप लगाइए। क्रीम लगाने से पहले आपको हैंड वॉश अच्छे से कर देना है। क्रीम जब भी आप लगाना स्टार्ट करो तब बाहर से स्टार्ट करना है और जो भी लीजन है उसके 2 सेंटीमीटर बाहर से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे फिर लगा के अंदर आना है। जब भी क्रीम आप लगा दो उसके बाद हैंड वॉश आप कर दीजिएगा। लेने वाली टैबलेट जो होती है उसमें 2 टाइप की रहती है। पहली जो होती है वो खुजली के लिए होती है, इसमें सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, डेस्लोट्रेडिन, फेक्सोफिनाडिन होती है। वो दिन में एक ही बार लेनी होती है और जैसे खुजली बंद होती है उसको हम बंद कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो ओरल एंटीफंगल मेडिसिन है, उसमें फ्लुकोनेजोल, टर्बिनेफिन, कीटाकोनाजोल, ग्रिसियोफुल्विन और इट्राकोनाजोल रहता है। इट्राकोनाजोल सबसे इफेक्टिव और सबसे कॉमनली यूज मेडिसिन है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इट्राकोनाजोल है वो सिरप और कैप्सूल के फॉर्म में मिलती है। बच्चों के लिए सिरप होती है, बड़ों के लिए कैप्सूल जो होती है वो 100 mg से लेकर 400 mg तक का उसका पावर रहता है। इट्राकोनाजोल का जो डोज है वो आपकी उम्र के हिसाब से, आपका वेट कितना है, आपको जो इन्फेक्शन है वो कितना स्प्रेड हुआ है और आपको कोई डायबिटीज़, बीपी या और कोई बीमारी नहीं है वो भी देख के दिया जाता है। इट्राकोनाजोल अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है और आप उसकी टैबलेट ले रहे हो, प्रेगनेंसी है या आपको हार्ट की कोई तकलीफ है या फिर आपको इट्राकोनाजोल से रिएक्शन आता है, ऐसे केस में आप इट्राकोनाजोल नहीं ले सकते। फंगल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि ये बार बार क्यों हो जाता है, हम कहाँ गलती करते हैं कि ये बार बार हो जाता है। तो सबसे पहली गलती जो होती है कि वो होती है हम उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करते। पहले ऐसा था कि फंगल इन्फेक्शन 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाता था, अब फंगल इन्फेक्शन जो है वो 3 से 4 महीने तक भी चलता है। तो आपको जो ट्रीटमेंट का कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करना है। ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा रहता है कि जैसे ही हम दवाई लेते हैं हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है तो हमें लगता है कि ये इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो गया है, ऐसे ही हम दवाई तुरंत बंद कर देते हैं। जैसे ही दवाई हम बंद करेंगे इन्फेक्शन फिर से स्प्रेड होना चालू होता है, फिर खुजली आती है, फिर से हमें दवाई लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम फिर से दवाई लेते हैं तो आगे की जो दवाई है वो सब जीरो हो जाती है, पहले दिन से हमें फिर से दवाई स्टार्ट करनी पड़ती है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, डिसीज़ भी नहीं ठीक होगा, घर में और मेंबर्स को भी स्प्रेड हो जाएगा और इतनी सारी दवाई लेने के बाद हमारा बॉडी भी खराब होगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसका जो पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे कॉमन गलती हम वो करते हैं कि दवाई हम खुद से लेते हैं, केमिस्ट से डायरेक्ट ले लेते हैं। सो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वो जो क्रीम होती है इसमें स्टेरॉयड कंटेंट्स वाली ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली क्रीम रहती है। ये क्रीम आपको तुरंत ही ये ठीक कर देगा, लेकिन जैसे ही आप बंद करेंगे दोबारा वापस हो जाएगा, जो वापस होगा वो पहले से भी ज़्यादा होगा। ये जो क्रीम है उसमें कॉस्वेट जीएम है, क्वाड्रिडम है, पांडम है, कैंडिडर्मा है, बेटनोवेट सी रहती है, टीनोवेट एम रहती है। ये सारी क्रीम आप यूज़ मत करिए। ये क्रीम लगाने से आपकी चमड़ी जो है वो पतली हो जाती है, चमड़ी का कलर चेंज हो जाता है, परमानेंट वाइट और रेड कलर की भी स्किन हो जाती है, चमड़ी ब्रेक हो जाती है, परमानेंट स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है, खील मुहासे भी बढ़ जाते हैं और अनचाहे बाल भी बढ़ जाते हैं। ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि उनको ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जो स्टीरॉयड वाली क्रीम लगाने के बाद ये स्ट्रेच मार्क पड़ गए। ये पूरे बॉडी में भी इन्फेक्शन जब होता है तब पूरे बॉडी में क्रीम लगाते हैं तो इतना ज़्यादा भी स्ट्रेच मार्क फैल सकता है। सो आप बिल्कुल मत लीजिए ऐसी क्रीम। मेरी एडवाइस है कि आप इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्वालिफाइड जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे ही करवाइए। तीसरी जो गलती होती है वो हम क्या करते हैं कि घर में जो भी मेंबर्स जो इनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है सबका इलाज साथ में नहीं कराते। हम ये देखना चाहते हैं कि चलो इनका पहले दवाई लेते हैं, ठीक होता है तो फिर सबके कराएंगे। या फिर कई बार ये होता है कि जो टीनेज होते हैं और यंगस्टर होते हैं वो इनिशियल स्टेज में शर्माते हैं तो वो बताते नहीं है, फिर वो उनको स्प्रेड होता है, फैमिली में सबको होता है, तो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है।
सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रीटमेंट कराओ तो सबका साथ में इलाज करवाइए। इसमें क्या होगा कि आप सबने ट्रीटमेंट कर ली, अगर एक मेंबर्स ने भी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया है तो उनका इन्फेक्शन फिर से सबको हो जाएगा। सो ये गलती नहीं करनी है। चौथी जो गलती होती है कि हम डॉक्टर से इंजेक्शन का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि इसमें कोई भी इंजेक्शन आता नहीं है। कोई भी इंजेक्शन ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के लिए अप्रूव नहीं है। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स जो होते हैं, जो अनक्वालिफाइड होते हैं और जो इंजेक्शन देते हैं वो स्टीरॉयड का होता है। आपको फंगल इन्फेक्शन तुरंत दबा देगा, तुरंत वापस भी हो जाएगा, लेकिन उससे आपकी किडनी जो है उसको काफ़ी नुकसान होगा। सो इंजेक्शन जो है वो आप बिल्कुल मत लीजिए। पांचवी और लास्ट जो गलती हम करते हैं कि जो भी हम दवाई लेते हैं उसकी क्वालिटी पुअर रहती है। आपने सब कुछ कर लिया, कोर्स भी अच्छे से कर लिया, अच्छे से ध्यान भी रखा, फिर भी इन्फेक्शन ही वापस हुआ, उसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमने दवाई लिया है उसकी क्वालिटी में थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टैंडर्ड कंपनी है कि जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसी ही कंपनी की आप इट्राकोनाजोल ब्रांड जो है वो आप लीजिएगा। सो ये जो सारी गलती है वो आप अच्छे से समझ लेंगे और बिल्कुल उसको नहीं करेंगे तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो जड़ से चला ही जाएगा। देखो, फंगल इन्फेक्शन ही ये ऐसी बीमारी नहीं है कि वो जड़ से नहीं जाती या ठीक नहीं होती। फंगल इन्फेक्शन आप ट्रीटमेंट करते हो तो काफ़ी इजीली चली जाती है। ये वीडियो आप बार बार देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं हो। अगर फैमिली में किसी को हुआ है तो उनको भी दिखाइए ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए कि फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, कैसे स्प्रेड होता है, हमें क्या ध्यान रखना है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, कहाँ गलती नहीं करनी है। इतना आप ध्यान रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन डेफिनेटली जड़ से चला ही जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।